नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम न्यूज रूम में मौजूद हैं और जिस तरीके से बिहार की राजनीति में वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन और उसके एसआईआर कराने का मुद्दा उठा तो विपक्षी जितनी भी पार्टियां हैं उनके नेताओं में खलबली मच गई और इसकी जो है कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन कई सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर चुनाव आयोग को है अपने जवाब देने हैं और 28 तारीख को दोबारा से मामला लिस्ट किया जाएगा। जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स है, 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आप देख सकते हैं वो क्या क्या है, लेकिन उसमें आधार कार्ड को, राशन कार्ड को मंजूरी नहीं दी गई है। और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार आधार कार्ड को क्यों इसमें जो है नहीं लाया जा रहा है। तो इस पर जो भी है चर्चा करते हैं। इस मुद्दे को लेकर हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नागेंद्र जी मौजूद हैं। सर, इस मुद्दे पर आप पहले अपडेट दीजिए कि क्या सुनवाई हुई है आज कोर्ट में। देखिए, बिहार में चुनाव से ठीक पहले जो वोटर लिस्ट रिवीजन किया जा रहा है उसको लेकर कुछ गैर सरकारी संगठन और इंडिया अलायंस के बहुत से जो घटक दल हैं वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आज उसी को लेकर सुनवाई हुई थी और क्योंकि जितने भी संगठन थे या जितने भी राजनीतिक दल थे जिनकी तरफ से इसको चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया था कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो पूरी तरह से इल्लीगल है और बहुत जल्दबाजी में कर रहा है। तो इन दो पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा कि ये इल्लीगल तो नहीं है, ये संवैधानिक है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार है। और दूसरा जो जल्दबाजी की बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आपको यदि ये वोटर लिस्ट रिवीजन करना था तो फिर ये चुनाव से ठीक एन वक्त पहले आप क्यों कर रहे हो, इसके लिए पहले से आप कर सकते थे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि जो अभी समय है वो सही नहीं है, जल्दबाजी में तो ये हो रहा है। अब इसके लिए ये भी कहा गया कि भाई आपको ये अधिकार किसने दिया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 326 के तहत ये अधिकार दिया गया है कि जो भी मतदाता होगा उसे अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अब फिर जब नागरिकता साबित करनी है तो फिर ये बोगस वोटर बनते कैसे हैं? तो आप इसको ऐसे समझिए कि जो फॉर्म 6 भरा जाता है वोटर आईडी बनाने के लिए या मतदाता बनने के लिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 18 साल के हुए, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट दिया और ये खुद ही आप उसमें घोषित करते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी वोटर बन सकता है। तो अब यही इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि हम नहीं तो कौन ये संशोधन करेगा, यानी ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये कोई पहली बार नहीं हुआ। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि 2003 में भी ये हुआ है। इसके बाद हर चुनाव से पहले रिवीजन होता है, लेकिन एसआईआर ये 2003 के बाद अब किया जा रहा है और टाइम को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें जवाब भी मांगा गया है। 21 जुलाई को यानी 28 जुलाई को जब सुनवाई होगी तो उससे पहले कुछ पॉइंट हैं जिन पर सवाल उठाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, और उसमें टाइम, तरीका, कई चीज़ें हैं कि जिस तरीके से आप कर रहे हैं क्या ये उचित है। तो हालांकि अभी जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोर्ट में कहा गया है उसमें ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि आप ये जो रिवीजन हो रहा है इसको होने दीजिए, उसके बाद आपत्ति जो लोगों की होंगी उन पर सुनवाई होगी और सबको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये कोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि कोई भी इल्लीगल वोटर नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट, आप जो याचिकाएं गई हैं आपको इस तरह से देख सकते हैं कि ना तुम जीते ना हम हारे, यानी कोर्ट ने उनका पक्ष भी सुना है, उनके फेवर में भी कहा है जो याचिका जिनकी तरफ से दायर की गई थी, यानी विपक्ष को भी सुना है, उनके लिए भी इसमें कहा गया है। और विपक्ष की तरफ से जो कहा गया था कि आधार और राशन कार्ड को मान्य नहीं किया गया है नागरिकता के तौर पर, तो अब कोर्ट ने आग्रह किया है, इसमें अभी कोई ऑर्डर नहीं है, कोर्ट की तरफ से कहा है कि भाई आधार कार्ड
वोटर कार्ड और राशन कार्ड को भी आप नागरिकता प्रमाण पत्र जो आप मांग रहे हैं, जिसमें कि 11 चीज़ें आपने लिस्टेड की हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो सब लोगों के पास नहीं होता है। बहुत लोग पढ़े हुए नहीं हैं, तो 10th की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो उनके पास नहीं होगी। विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि महज 2% लोगों के पास पासपोर्ट होगा। तो जो 11 चीज़ें हैं, दस्तावेज हैं नागरिकता प्रमाण पत्र के लिए, उसमें आप आधार, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को भी जोड़िए। तो इसमें कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो आधार कार्ड है ये आपका पहचान तो है, आधार आपकी विशेष पहचान तो है, लेकिन वो नागरिकता साबित नहीं करता है। तो नागरिक प्रमाण पत्र आधार नहीं है। हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से कहा गया है पूरी तौर से जो स्पष्ट होगा वो 28 में जब सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पे सुनवाई करेगा तब होगा। लेकिन फिलहाल 2 चीजें साफ हो गई हैं कि एक तो ये कि इल्लीगल कार्रवाई नहीं है ये, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था कि जबरन वोट काटी जाएंगे, ये सब की जाएंगी, और जिस तरह से जल्दबाजी में हो रहा है उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जवाब मांगा गया है। अच्छा, जिस तरीके से ये गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि गहन कहाँ, पहले कभी नहीं सुना, संक्षिप्त सुना है। तो ये गहन पहली बार ही वो कह रहे हैं कि सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए SSR होता था, लेकिन SIR 2003 के बाद अब ये हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कई ऐसे अभी सवाल हैं जिनके लिखित में जवाब 21 जुलाई तक इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एक तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये साबित कर दिया गया है, या ये जानकारी कोर्ट के अंदर दी गई है कि हमारी मंशा ये नहीं है कि हम बड़े लेवल पर वोट काट दें, लेकिन इतना तो साफ होना चाहिए कि जो भारत का नागरिक है सिर्फ वही वोटर हो। अब इसको लेकर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी तरफ से कई तर्क दिए गए हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन कौन होता है ये नागरिकता साबित करने के लिए। तो इसको लेकर कोर्ट की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया है कि आप जो मतदाता हैं उसको, या मतदाता लिस्ट जो है उसको संशोधित कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, रिवीजन उसका कर सकते हो, लेकिन नागरिक कौन है कौन नहीं ये आप साबित नहीं करेंगे। ये गृह मंत्रालय का अधिकार क्षेत्र है। तो कोर्ट की तरफ से इसमें कहा गया है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है कि संविधान उन्हें ये अधिकार देता है, उसके तहत जब आप मतदाता बनने वाले होते हैं या जब आप मतदाता आपको होना है तो उसके लिए नागरिकता भी आपको अपनी साबित करनी होती है। अच्छा, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ये अब आदेश आया है, जो भी फैसला आया है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं कि जो जस्टिस सुधांशु हैं और जो जॉय मौल्या है, इन्होंने ये जो फैसला दिया है वो कितना सही है आपके हिसाब से? इसका किस तरीके से आप विश्लेषण करेंगे? देखिए, अभी कोई फैसला इसमें नहीं है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट के तौर पर आप देख सकते हैं। जो ये 3 डॉक्यूमेंट नागरिकता के लिए प्रमाणित करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कही गई है। तो इलेक्शन कमीशन ने इसमें साथ के साथ ही कहा था कि आधार जो है वो पहचान पत्र तो है, उसी तरह से वोटर आई कार्ड जो है वो भी महज पहचान पत्र है, वो नागरिकता साबित नहीं करता है। और इसके लिए पूरी बात जो मैंने आपको पहले बताई कि फॉर्म 6 कोई भी भर सकता है और उस आधार पर बोगस वोट भी बन सकती है, और उसी के रिवीजन के लिए ये बड़ी कवायद की जा रही है। लेकिन लगातार जो सवाल है वो इस चीज को ही लेकर किया जा रहा है कि जल्दबाजी में किया जा रहा है। आप ये समझिए कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं जिनके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिए गए हैं। तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? इसमें अगस्त तक सब कुछ फाइनल करना है। 2003 में यदि बात करें तो चुनाव का वक्त उस वक्त नहीं था, चुनाव से बहुत पहले किया गया था। अच्छा, एक टाइमिंग और इसमें है जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। अभी जो ये वक्त है, बिहार के ज़्यादातर जो लोग हैं वो रोपाई के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, जो धान रोपाई हो रही है अभी। तो अब उनको हो सकता है ये पता ही ना हो कि बिहार के अंदर क्या चल रहा है। अब वो वहाँ आए तो पता चले कि वो तो भैया वोटर ही नहीं रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे, आप ये लगाइए कि जब 8 करोड़ के आसपास जनसंख्या है तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बीमार होंगे,
हॉस्पिटल गए होंगे, उनके साथ तीमारदार भी गए होंगे, उनको भी नहीं पता है। अब 20-21 दिन एम्स जैसे या बड़े हॉस्पिटल में यदि जाते हैं तो वहाँ टाइम पूरा लग जाता है, तो उनको भी नहीं पता होगा। तो बहुत से लोग छूट सकते हैं इसमें वोट, हाँ, विपक्ष का जो आरोप। और ये एक तरीके से आप देखें कि ये वास्तव में एक समस्या है लोगों की, और इसके लिए आप कोई भी त्योहार का वक्त होता है वो रख सकते थे, या एक वक्त आप दे सकते थे। अभी आपने 25 जून में इसके लिए कार्रवाई शुरू की, अगस्त तक आपको सारा फाइनल करना है, तो कैसे ये सब कुछ हो सकता है? ये बहुत से सवाल हैं। और 2003 की यदि हम बात करें तो 2003 में 4,70,00,000 के आसपास वोटर थे, जो अब लगभग 9 करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। तो बहुत फर्क हुआ है। चुनाव आयोग की भी अपनी बात सही है कि ये सिर्फ, और हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये सिर्फ बिहार में ही होने वाला नहीं है, ये होना तो पूरे देश में है। लेकिन अभी इसके बाद जो होगा, अभी 2026 में जिन 5 से 6 राज्यों में चुनाव होगा, जिनमें पश्चिम बंगाल, आसाम सहित कई राज्य हैं, उसके बाद ये वहाँ होने वाला है। और वहाँ आप मानकर चलिए कि असली हंगामा तो वहाँ होना है, क्योंकि यहाँ ना तो जो बांग्लादेशी हैं वो हैं इधर बिहार के अंदर, ना रोहिंग्या हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल उधर ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और आप इसको मानकर चलिए कि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बैकडोर से एनआरसी लागू की जा रही है, यानी नागरिकता साबित जो करने वाली बातें थी एनआरसी के अंदर, ये उसको कर रही है सरकार। हालांकि अभी तो जो एसआईआर की बात है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संवैधानिक कहा गया है, लेकिन आगे आगे देखते हैं कि इसमें क्या और होने वाला है। अच्छा, आज जिस तरीके से फैसला आया, एक तरीके से ये लग रहा है कि जो मंजूरी है वो तो दे दी गई है, लेकिन जो कुछ सुधार हो सकते हैं 28 तारीख को, लेकिन फैसला बदलने वाला तो नहीं है। तो विपक्ष को इसका क्या, अब इस पे उन्हें उनकी प्रतिक्रिया होगी, कितना संतुष्ट होंगे वो? देखिए, इसमें यह हो सकता है जो कि विपक्ष की तरफ से भी कहा गया है, और अभी ये तो स्पष्ट नहीं है कि याचिका में भी उन्होंने ये पॉइंट रखा है या नहीं, क्योंकि विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि आप रिवीजन कीजिए, किसी भी हद तक जाके कीजिए, लेकिन इसके लिए वक्त दीजिए, क्योंकि अभी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है और ठीक उससे पहले आप ये सब कर रहे हैं, तो इससे परेशानी आम लोगों को है। और बिहार जैसे राज्य में आप ये मानकर चलिए कि जो बीएलओ हैं, उन्होंने जिससे भी फॉर्म ले लिया और उसकी यदि वोट कटती है, तो वहां बीएलओ के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग होंगे उनको ये लगेगा कि इसी ने हमारी वोट काटी है। तो ये बहुत सारी जो निचले लेवल की भी समस्याएं हैं, ये भी हैं, ये चुनाव आयोग को भी समझनी होंगी कि वास्तव में ये सब कुछ हो तो जल्दबाजी में रहा है, लेकिन जिस तरह का वो कॉन्फिडेंस कोर्ट में दिखा रहे हैं कि जी आप होने दीजिए, जब तक इसमें सब संतुष्ट नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया है कि अभी आपको ये ड्राफ्ट नहीं करना है, जो भी आप ये वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, ये आपको ड्राफ्ट नहीं करना है जब तक कि कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी इसमें, लेकिन वास्तव में जो आम नागरिक है वो इतनी जल्दबाजी में जो ये प्रक्रिया हो रही है उससे परेशान तो है। हालांकि विपक्ष की तरफ से तो बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि गरीब की वोट काटी जा रही है, अल्पसंख्यक की वोट काटी जा रही है, और जब जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं तो आम आदमी सोचने पर विवश हो जाता है। अब आप देखिए कि बिहार के अंदर जो माइनॉरिटी है वो, उनको लगता है कि ये पूरे जो 11 दस्तावेज हैं ये जमा करने हैं। अब बहुत से लोग ऐसे हैं कि 6-6, 7-7 दस्तावेज लेके घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि पता नहीं अब भी वोट बनेगी या नहीं बनेगी। तो कंफ्यूजन खुद विपक्ष ने भी इसमें क्रिएट किया। चुनाव आयोग ने तो किया ही किया है। चुनाव आयोग एक सप्ताह पहले कुछ कहता है, एक सप्ताह बाद फिर कहता है कि नहीं चलो अभी आप फॉर्म भर के दीजिए, इसके बाद जब रिव्यू होगा आगे जो भी आपत्ति होंगी उसके वक्त आपसे ये सर्टिफिकेट मांगना होगा, यानी जो दस्तावेज आपको नागरिक प्रमाणता का है वो देना ही पड़ेगा। तो कंफ्यूजन हर तरफ से हो रहा है। दूसरा जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि गरीब की अभी वोट काटी जा रही है, फिर राशन कटेगा, फिर पेंशन कटेगी। आप ये बताइए कि क्या एनडीए या फिर सरकार जो है, बीजेपी हो या जेडीयू हो, उनको गरीब की वोट नहीं चाहिए?
क्या गरीब की वोट का पेटेंट सिर्फ विपक्ष का ही है? तो ये बहुत सारी चीजें कंफ्यूज की जा रही हैं। अब कोर्ट में मामला है और मुझे लगता है कि 28 तारीख तक ये सारी जो चीजें हैं ये स्पष्ट हो जाएंगी। हालांकि रिव्यू जो है ये रोका नहीं गया है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब इसमें क्या और टाइम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है या सजेस्ट किया जाता है कि भाई आप जो चुनाव है वो कुछ और आगे कर सकते हैं, यदि आपको यही इतनी जो लिस्ट है इसको पहले प्रायोरिटी पे रखना है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये तो क्लियर कर दिया गया है कि SIR रुकेगा नहीं और ये इलीगल भी नहीं है। देखिए, जो कंफ्यूजन हो रहा है वो 28 तारीख तक क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मंजूरी आ चुकी है। हालांकि कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं। चुनाव आयोग का लेट समय से, यानी कि वक्त को देखते हुए चुनाव नवंबर में होने हैं और इतनी जल्दी सारे डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं इकट्ठे कर पाएगा। तो हालांकि बड़ी बातें हैं, इन सबसे निपटते हुए अब क्या समीकरण बनेंगे, किस तरीके से फैसला आगे आएगा और किसके हित में आएगा। हालांकि हम पॉलिटिकल पार्टी जो है, विपक्षी हो चाहे फिर सत्ताधारी पार्टी, उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो अपना फायदा नुकसान लगातार देखेंगे ही। लेकिन मामला कोर्ट में है, 28 को उस पर जो कुछ भी स्पष्टीकरण आएगा हम लगातार आपको वो भी दिखाएंगे। अगली बार फिर किसी स्टोरी के साथ न्यूज रूम से मौजूद होंगे। आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।